जीवन की मुसीबत से जीवन कौशल तक दारा सिंह के लिए प्रत्येक दिन की शुरुआत एक मिशन से होती है। ऐसा मिशन जिसमें 230 बच्चे दारा सिंह के स्कूल में आते हैं और उनकी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं। नियमित रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही स्कूल की दैनिक दिनचर्या के बीच दारा सिंह ने अपने उस अतीत के बारे में बताया जो कि गुनाहों से भरा था। दारा सिंह को ड्रग्स लेने की आदत थी और उनका सारा जीवन सिगरेट और गुनाह करने में ही बीतता था। एक साधारण विद्यार्थी के स्तर से नशीले पदार्थ की तस्करी तक वो एक अपराधी के तौर पर उनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। जब 9वीं कक्षा में उन्होंने दूसरे गांव के स्कूल में प्रवेश किया तो उनके जीवन में नशे व नशीले पदार्थों की तस्करी की शुरुआत हुई। जब उनके पास नशा करने और नशा खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा तो दारा सिंह ने अपराध, चोरी, नशीले पदार्थों की तस्करी की तरफ रुख किया। दारा सिंह ने बताया कि मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पूरा समय नशीले पदार्थों की तस्करी करने लगा। 2001 में जब मैं राजस्थान से बिहार से स्मैक की तस्करी कर रहा था तब मुझे राजस्थान पुलिस ने 250 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा। मैं दोषी साबित हुआ और मुझे जेल हुई। अब सवाल ये उठता है कि दारा सिंह की जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया और कैसे आया। एक अपराधी से एक मानवतावादी तक का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। दारा सिंह इसका श्रेय श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग के यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को देते हैं। उन्होंने यह कार्यक्रम जेल में किया और उसके बाद एक अनुभव ने उनका समस्त जीवन ही बदल दिया। वे बताते हैं कि मैंने यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सिखाई गई विधियों को निरंतर किया ताकि मैं अपने मन को शांत रख सकूं। निरंतर किए गए मेरे प्रयासों का असर मैंने स्वयं पर कुछ समय बाद महसूस किया। मैंने स्वयं में ही नहीं आसपास के लोगों में भी बहुत परिवर्तन देखे। लोग मुझसे मेरी पिछली जिंदगी में किए गए व्यवहार की वजह से लड़ते थे, पर जब उन्होंने मेरे व्यवहार में परिवर्तन देखा तो उनका नजरिया भी मेरे प्रति बदल गया। धीरे धीरे मैंने नशे व नशा करने वालों की संगति को पूर्णतः छोड़ दिया। दारा सिंह का मानना है कि योगा, ध्यान व प्राणायाम सभी कैदियों के लिए बेहद जरूरी है। यह उनके मन को शांत करता है और बदले व आपराधिक प्रवृत्ति के विचारों से आजाद करता है और फिर वे भी एक अच्छी जिंदगी जीने लायक बनते हैं। दारा सिंह की कहानी समर्पण और प्रतिबद्धता की कहानी है। इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग्स अब्यूज के अवसर पर उनकी जिंदगी व बदलाव हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। No, the nature of mind is to seek happiness, to seek joy, seek ecstasy. No, we cannot find that in the area of 5 senses because it's not satisfied with that. Eating, or touching, or seeing, or smelling, or listening, the craving continue to exist because it wants the highest. Mind longs for the highest peace, bliss, and so in search of that higher ecstasy and satisfaction, one has gone into the trap of drugs. If you look at the drug addicts, they do not exhibit any of these qualities. They do not exhibit peace, ecstasy, joy, contentment, freedom. In fact, the drug addicts, when you are addicted to drugs, you are dependent, you look tired, you look depressed, you look worn out, and you look sick. So this very well denotes that drugs do only an empty promise, does not really deliver. There is a small story. There was one gentleman who did lot of penance, prayed, and he obtained a boon
from God a boon of a conch. And whatever you ask, the conch will give you. This was the boon. So the man really, when he was so satisfied after meeting God, he didn't tend to ask anything, but still he had it. The neighbor got so jealous, he also went in search of such a conch. So he also prayed and he went to somebody and someone said, okay, look, here is a conch. And what does this conch say? This conch will double whatever you ask for it. I said, then this is better than my neighbors. Because if my neighbor asks one apple, the conch will only deliver one. But this will double it, then it's even better. So he took the conch, came home, and asked the conch, I want a bungalow. The conch said, why one? Take two. He said, okay, I will take two. Give me two bungalows. Then the conch said, why two? Take four. I said, okay, give me four. Why four? Take eight. So whatever this man would ask, it will simply double. He said, now I'm hungry now, I want an apple. Why one apple? Take two. So okay, give me two. Why two? Take four. It would simply double whatever he asked and would not really deliver anything. Finally he got so frustrated, broke the conch. The moral of the story is, all addictions on this planet promises happiness, promises joy, promises bliss, but never delivers it. That is why they are addictions. Let's take with the simple addiction of smoking. Cigarette smoking does not give any great joy, but leaving it creates a big problem, pain. Addiction means that does not deliver you happiness or joy, but not having it gives you pains, suffering and problem. This is I think is the best definition for addictions. Now how to get over it? What is the way? There are three things that you can think of to get over addictions. Number one, fear. Fear of disease. If doctor says if you take one more peg of alcohol, you will be dead, your liver has stopped functioning, then that fear makes people stop taking alcohol or drugs or something. Fear. Then greed. If someone tempts you for something bigger, so someone says, if you stop your addiction for a month, maybe you will get $1 million, you will get 1 crore of rupees. Then that greed to get something bigger, some better benefit, there is a possibility of people getting over addiction. The third thing is love. It's love for something higher. I would prefer love for greed and fear. They are the last options. Love can elevate your consciousness, your whole body-mind complex, so it stops craving for it. Love and prayer. And then you can say there is one more thing, the fourth component is having a bigger addiction. Something that is bigger than that, something that is better than that, something that can intoxicate you. Of course, this is the love
for the world, love for the universe, love for the Creator, love for God, or whatever you call it. A higher ecstasy that you can find through meditation. Deep meditation, pranayama, a devotional dance can all give you such an ecstasy. That ecstasy can snap you out of addictions. And Sudarshan Kriya is one such technique. Shakti Kriya, Sudarshan Kriya, Pranayama. These are the techniques that can help people to find that much needed inner peace, elevated state of mind, synchrony in the brain, and happiness that one has been seeking all life. Because we are the source of happiness. We are seeking that happiness here, there, somewhere else. But where that comes, that source is right here within us. So a dip in the inner realm, a peep into the inner dimension has helped millions around the world. And that's what I've been saying and thinking, how we can reach this out to more and more people on the planet. It's no other reason, but no other. The only reason because this can help people to find what they have been looking for all their life. So we need to be more aggressive in our approach to make people understand and get them out of this addictions. And this helps, because once they do it, they know, see, I could get that peace which I got momentarily during my drugs. Momentarily I was relieved, I felt freedom. That is here on a more permanent basis. And when you do the spiritual practices, meditation, breathing and all, the benefits are many. First, your body becomes stronger, your immune system becomes better, there is more vibrancy, more energy, health is in its optimum, and your mind is calm and serene, your heart is full of love for everybody. All these aspects, they just show up in your life. You exuberate them. And that brings, that inspires many around you. So it is that cause which really gives you, not just promises you. Drug simply promises you, gives you a glimpse and gets you addicted to it. But spirituality, though it may appear to be a little strenuous or a little difficult just in the very beginning, but on a permanent basis delivers what you have been looking for in addictions all your life. हिंदी में भी क्या? नशे हमको झूठे वायदा करते हैं, जैसे कुछ राजनेता कर देते हैं। नशे का झूठा वायदा है, तुम्हें आनंद देता हूं, तुम्हें शांति देता हूं, तुम्हें कुछ और दिखाता हूं, इस दुनिया के अलावा कुछ और है, मगर करता तो नहीं। इन नशे से मस्ती मिलती, आनंद मिलता, तो जितने नशे खोरे उनके चेहरे में ऐसा मस्ती दिखना चाहिए, ऐसा तो नहीं। ना
स्वावलंबी होते हैं वो नशे लोगों को इतना एक क्लिष्ट परिस्थिति में डाल देती है, खराब परिस्थिति में डाल देती है। उसके बिना रह नहीं सकते, वो करने से कोई सुख नहीं मिल रहा है, इसी को नशे कहते हैं हम। उसके ना लेने से दुख मिलता है, लेने से कोई आनंद, विशेष आनंद की प्राप्ति तो नहीं होती है। तो इस आनंद की प्राप्ति सहज है हर व्यक्ति में। बल्कि जो लोग नशे की ओर आकर्षित हुए, मैं कहता हूं इनकी चेतना अच्छी है। क्यों? ये इससे तृप्त नहीं है, ये जिज्ञासु है, जीवन के जिज्ञासु है, आनंद की तलाश में ये लोग निकले, आत्मा की तलाश में निकले। आत्म सुख चाहिए इनको, इसकी तलाश में जाके नशे में पड़े। क्यों? जो सुख और चीजों से मिलता है, इससे हम तृप्त नहीं होते। ये प्रौढ़ता का एक लक्षण है। मगर वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं, जहां वो नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं। आत्मज्ञान बिना सब झूठा। वो आत्मज्ञान पाने के लिए जो तड़प है, वो आदमी को नशे की ओर खींच के ले जाता है। उनको साधना का मार्ग का यदि परिचय भी हो जाए तो नशे से मुक्त हो जाते हैं। हजारों लाखों लोग देश भर में, दुनिया भर में नशे से मुक्ति पाए हैं, जैसे जैसे वो ध्यान और साधना में उतरते हैं। जब पता लगता है अरे भाई हमारे भीतर ही वे सहज मिले अविनाशी, हमारे भीतर ही वो आनंद के सागर है, मस्ती का पहाड़ हमारे भीतर है, जिसकी तलाश में हम इधर उधर घूम रहे थे, ये उनको पता चलने लगता है। इसलिए भी हमको लगता है कि हमें घर घर तक आध्यात्मिक ज्ञान को पहुंचाना है। घर घर में हमको आध्यात्मिकता के बारे में बताना है, अनुभूति देना। सिर्फ देखो संप्रदाय तो बहुत है हमारे देश में, अच्छा संप्रदाय भी है, कई लोग भांग, नशे, छलम ये सब पीते भी रहते हैं। साधु वेश में भी लोग पड़े पड़े पीते रहते हैं, और देखो उनके चेहरे को देखोगे तो ऐसा नहीं लगता ये कोई आनंद में है। बड़े सूखे रुखे सूखे, क्रोधित, दुखी, दीन दिखते हैं। कोई भी व्यक्ति दीन नहीं रहना चाहता, दीन दरिद्र नहीं रहना चाहता, रहना भी नहीं चाहिए। दीनता से ऊपर उठना है हमें। दीनता मिटे तभी जीवन को सम्मान करना है, और जीवन में कुछ पाना हो तो नशे से हमें मुक्ति पाना पड़ेगा। और नशा मुक्ति का 3 मार्ग है। एक तो लोभ, दूसरा भय, तीसरा प्रेम। किसी भी आदत से छुटकारा पाना हो तो ये 3 मार्ग आपके सामने मौजूद है। क्या? लोभ, कोई आपको कह दे कि देखिए आपको 10 करोड़ दे देंगे, आप 1 महीने पूरा सिगरेट मत पियो, तो आदमी वो 10 करोड़ की लालच में आके 1 महीने क्या जी 1.5 महीने तक नहीं पिएंगे सिगरेट, ऐसा प्रतिज्ञा ले लेगा, करता भी है। कि वो लोभ उनको खींचता है वो आदत से बाहर। दूसरा भय, कोई आपके मन में भ्रम डाल दे, तुम सिगरेट यदि नहीं पीते हो या पीते रहोगे तुमको ऐसी बीमारी हो जाएगा या तुम मर जाओ, कुछ कहेंगे, उस भय से मारे भी व्यक्ति अपनी आदत से बाहर निकलता है। तीसरा है प्रेम।
ईश्वर प्रेम, या अपने प्रियजन कोई भी आपको कह दे कि मेरे वास्ते, मेरे कसम आपको ये नहीं करना है, उनके प्रेम के वश में होकर के भी व्यक्ति अपने आदत से बाहर आ जाता है। प्रेम के वश बाहर आना बेहतर है। और चौथा एक और हम कह सकते हैं, उस नशे से भी अधिक आकर्षण किसी और नशे में हो जाए, उससे बेहतरीन नशा तो सत्संग में मिलता है, साधना में मिलता है, ध्यान में मिलता है। और इस नशे में जो लोग झूम जाते हैं, बाकी नशे फीके पड़ जाते हैं, उसकी तरफ आंख उठाने देखने का भी मन नहीं करता। यही हुआ है हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को दुनिया भर में, जैसे वो सुदर्शन क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, शक्ति क्रिया किए, प्राणायाम किए, उनके जीवन में नशे अपने आप छूट गया, अनायास छूट जाता, प्रयत्न ज्यादा करना नहीं पड़ता। सत्संग में बैठ के थोड़ी देर गाया और नाचा, और तो दूसरे दिन तो भी उसको छूने का मन नहीं करे, ऐसी एक परिस्थिति पैदा हो जाती है। और जब ये ध्यान करते हैं, उसमें जो नशा आता है, ये शरीर को भी स्वस्थ रखता है, मन को प्रसन्न रखता है, बुद्धि को तीक्ष्ण बना देता है, और आत्मा में स्वावलंबन, हमारे भीतर स्वावलंबी हो जाते हैं, हमारे भीतर एक आत्मबल बढ़ता है। जैसे नशे में आत्मबल टूट जाता है पूरी तरह से, यहाँ आत्मबल मजबूत हो जाता है। इसलिए भी हमें क्या करना चाहिए, आध्यात्मिकता को घर घर, ये सब जो टेक्निक्स हैं, योग और प्राणायाम का, ध्यान का, क्रिया का, ये घर घर तक हमको पहुंचाना है। और जो भी नशे में है, उन सबको कहेंगे हम, भाई एक बेहतरीन नशा ले लो, बेहतरीन ब्रांड, इस ब्रांड से देखना शरीर भी चमक जाएगा, तो भी चमक जाएगा, और जिसकी तलाश तुम्हें थी, वो इससे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, और जीवन भी बेहतर होने लगेगा। ये बात हम उन सबको कहते हैं। एक बार आके चक्के तो देखो, हाँ, ये थोड़ा चक्के तो देखो, ये इसका मजा, आनंद तुम्हें अपने आप लगेगा, रे मैं क्या बेवकूफी कर रहा था, पैसे भी बर्बाद, शरीर भी बर्बाद, और मिला भी नहीं, कुछ हाथ भी नहीं लगा, ऐसा हमने क्या किया, सारी जिंदगी बर्बाद कर ली, ऐसा लगेगा। इसमें एकदम आपको जो आप चाहते, तो वो तृप्ति भी, आनंद भी, मस्ती भी, शक्ति भी, तंदुरुस्ती भी, और हम जो चाहते हैं वो काम भी होने लगेगा। ऐसा शक्ति है आध्यात्मिक ज्ञान में, ठीक है ना। इसलिए आज आप सभी लोग संकल्प लीजिए, जो नशे से बाहर आ चुके हैं, जो नशे से जूझने वालों के साथ आपको जूझना पड़ता है, और जो खुद नशे के शिकार बने, मैं इन सभी को बोलता हूं, आप लोग सब आध्यात्मिक ज्ञान का बढ़ावा दीजिए, घर घर पहुंचाइए, और सबका मंगल हो, सबका मंगल।